नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जी न्यूज आपके बाद। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में पूरे देश में महामारी फैली हुई है। डॉक्टर बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ टिप्स वो बताएंगे जिससे कि कोरोना महामारी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। क्या वो टिप्स हैं डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर बंसल, लगातार देश में महामारी फैल रही है और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ टिप्स बताए हैं कि किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं या टेंशनों से मुक्त रह सकते हैं। देखिए, बीमारी कोई होती नहीं है। बीमारी हमारी इच्छाओं से या कार्य करने से होती है, या गलत जगह जाते हैं, गलत किसी गुरु के पास जाकर मत्था टेकते हैं तो उससे बीमारी आती है। बीमारी स्वतः जन्मजात कोई भी नहीं होती है। तो आज के बाद ये कोरोना काल में आप कैसा ही वायरस हो उसको आप खुद ठीक कर सकते हैं और दोनों हाथ खोलेंगे अपने घर पे ही बैठ करके और जैसे ही सुबह उठते धरती माँ को प्रणाम करके और जैसे ही आप बैठे और 2 मिनट 3 मिनट के लिए कहते हाथ खोल के कि परमात्मा, मैं तो कुछ मंत्र नहीं जानता हूँ, मैं पूजा पाठ भी नहीं जानता हूँ, मैं केवल अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जैसे गणेश जी को दिया था, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, इससे मैं अपनी आत्मा की शक्ति से ठीक हो जाऊं घर पर रहते हुए। 2 मिनट 4 मिनट के लिए केवल जैसे ही मांगी, इसमें कोई ढाना नहीं है, कुल्ला नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल बैठ जाइए, वही उठते ही बैठे। जैसे ही आप मांगेंगे तो 5 मिनट में 4 मिनट में आपके हाथों पे ठंडा आना शुरू होगा। और श्री माता जी का एक फोटो सामने रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत है, क्योंकि अवतार का फोटो साधारण नहीं है, ये बाजार में नहीं मिलता। खुद स्टूडियो में जाकर बनवाइए और फिर अपने घर पे रखिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी हर समय निकलती है। तो जैसे ही हाथों पे ठंडा आए तो समझिए कि कोई बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती। अगर एक पे गर्म एक पे ठंडा आ रहा है तो समझिए कि कोई बीमारी अंदर से निकल रही है और हमें बीमारी पकड़ सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसे रोजाना सुबह शाम करेंगे तो दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, सर पे आएगा और पैरों से आएगा। तो मैं लिख के देता हूँ, दावा है कि उसको कोरोना क्या कोई भी वायरस हो वो उसको शरीर को टच नहीं कर सकता, वो एकदम स्वस्थ रहेगा। हमें गवर्नमेंट की सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन जो मास्क लगाया है ये भी इसके लिए लगाया है, लेकिन रुकने वाला कुछ भी नहीं है। ये कोरोना जो है ये 7 ताले से पकड़ेगा। जो गलत आदमी होगा, बेईमान होगा, झूठ बोलता है और चरित्रहीन है, उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समय लिखा हुआ है 1993 में परम श्री माता जी निर्मला देवी ने बता दिया था कि खाना जो अमेरिका में पूजा हो रही थी और उस समय कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब सबके मुंह बंद हो जाएंगे, जो मल्टीपर्पज मनी में लगे हुए हैं वो सब शांत हो जाएंगे। आज वो समय चल रहा है और ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत चलेगी तो हाथों पे लू आएगी, जबान बंद हो जाएगी। तो ये ब्रह्म शक्ति जिसके पास होगी भविष्य में, उसको कैसी भी ऐसा रोग नहीं होगा और उसका परिवार सुखी रहेगा और उसके समाज में अच्छाई फैलेगी और हमारा देश उन्नति की तरफ होगा। तो मेरी सरकार से भी विनती है हाथ जोड़ के कि इसमें कोई चार्ज नहीं चलता, कोई दवाई नहीं बेची जाती है। अगर इस चीज को किसी भी राज्य में एक 15 दिन आजमा के देखें, एक रात में चला के देखें, अगर उस राज्य में कोरोना डाउन हो जाए तो मान लेंगे हम कोई चीज बता रहे हैं और हम सद्गुरु हैं, और नहीं हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम अपना प्रैक्टिकल बांधेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप इसको जन जन तक पहुंचा देंगे। तो आज ये कोरोना काल जो चल रहा है महामारी का रूप ले गया है, इससे हम बच सकते हैं और परिवार और समाज और देश को बचा सकते हैं और पूरे संसार में अच्छा ही फैल सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो किया है ये आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं और किस तरह से करनी है ये आप थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है और आप एक मीडिया में हो तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। जनरली ऐसे मिलते नहीं है लोग, बहुत कम मिलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप जो क्रिया करनी है ये ऐसे दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ खोल के केवल 2 मिनट के लिए कहिए कि परमात्मा अल्लाह ताला, आप अगर इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं और मेरे साथ आत्मा के रूप में हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे घर पर, जिससे मेरी शरीर की परेशानी कम होनी शुरू हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं बिना दवाई बिना पैसे। जैसे आप 2 मिनट मांगेंगे तो दोनों हाथ में कहीं ना कहीं गर्म या ठंडा आएगा। अगर दोनों पे ठंडा आए तो समझिए कोई बीमारी पकड़ेगी नहीं। अगर गर्म और ठंडा अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब चांस है, हो सकता है। तो उसमें मानिए ये गर्म आ रहा है लेफ्ट हैंड में, तो दाएं हाथ को धरती की तरफ डाउन करके धरती की तरफ लटका के 2 मिनट कह दीजिए कि धरती माँ मेरे बाएं भाग को पवित्र कर दो, अपने से शुद्ध कर दो और मेरी जो अंदर ऊर्जा नेगेटिव बढ़ रही है इसको अपने में ले लो और मुझे पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। तो जैसे आप 2 मिनट कहेंगे तो धरती माँ अपना कार्य कर देगी और इसमें ठंडा आना शुरू हो जाएगा। ठंडा आने का मतलब है
कि आपके शरीर में अब पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, निगेटिव धरती में निकल चुकी है। उसके बाद अगर जब ठंडा आ जाए और दाएं में गर्म आ रहा हो किसी को, तो वो दायां हाथ सामने करे और बायां आकाश में। जैसे ही आप आकाश तत्व से प्रार्थना करेंगे इबादत, हे परम पिता परमात्मा, अल्लाह ताला जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष है, परेशानी है, उन सबको अपने में समा लीजिए। तो जैसे ही आप दिल से 2 मिनट कहेंगे, 2 मिनट बाद ही जो गर्मी आ रही थी वो ठंडक में बदल जाएगी और यहाँ से आकाश की तरफ जाएगी। तो आपको लगेगा कि मेरे हाथ में इसमें ठंडा आ रहा है। ठंडा आने का मतलब है ब्रह्म शक्ति, इसको रूह बोलते हैं उर्दू में। तो इसमें ठंडा आते ही समझिए का कार्य हमारा शरीर का ठीक होते जाता है। फिर उसके बाद दोनों हाथ को ये ऐसे करके, इस अवस्था में आप 5 मिनट बैठे, 10 बैठे, 2 मिनट बैठे, आपकी मर्जी है, ऐसे करके बैठ जाइए और 3 मिनट के लिए कहते तो मुझे अपने साम्राज्य में रखिए, मैं शरणागत हूँ, मुझे शरण में रखिए। परमात्मा ने आपकी शरणागत हूँ, मुझे शरण में रखिए और मैं अपनी आत्मा के आनंद में रहूँ, सांसारिक आनंद मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे आप कहेंगे तो ये सर ठंडा हर समय रहेगा। इस क्रिया को आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बच्चे की मुलाकात का कोई टाइम नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा और खुदा से मिलन का हमारा कोई टाइम नहीं, क्योंकि हम सब संतान हैं उसके और हम उससे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही आप दिन में भी करना चाहिए, बस में बैठ कर लीजिए, ऑफिस में बैठ कर लीजिए, जहां आपको ये ठंडा आया, जिस मंदिर मस्जिद में, उसमें प्रणाम कर लीजिए, सदका कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में अगर ये गर्म आता है या किसी के घर में घुसते ही गर्म आता है, तो समझिए आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति बता रही है कि ये जगह ठीक नहीं। जहां ये ठंडा है उसको प्रणाम कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। लेकिन गर्म आने का मतलब निगेटिव एनर्जी उस मकान में भी है, उस मंदिर में भी है, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी। तो ये पहचान है। तो इसको आने वाले टाइम में गृहस्थी जीवन में ही ये मिलेगी ज्यादा, सन्यासी में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थी जीवन ही हमारा एक तपस्या का जीवन है। और ये गृहस्थी में ही श्री माता जी निर्मला देवी है जिन्होंने बता दिया, और गृहस्थी में ही हम सब लोग हैं। तो श्री माता ने कहा कि गृहस्थी वालों को पहले मिलेगी और बाद में किसी सन्यासी का नंबर मुश्किल से है, क्योंकि वो समाज सेवा नहीं कर रहे, तो देश की सेवा नहीं कर रहे, वो बस अपने पेट की और अपनी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मिलना मुश्किल है। तो ये आप कभी भी किसी टाइम कर सकते हैं। और एक नमक क्रिया है, उसे आप दिन में 2 बार कर लीजिए। कैसी भी लाइलाज बीमारी हो, घर पर फायदा होगा, कोई दवाई की और किसी पैसे देने की जरूरत नहीं, ना कोई प्रोडक्ट बेचना, ना हम बेचते हैं और ना बेचेंगे जिंदगी। और इस कार्य के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां दुनिया में कोई बुलाएगा, हम अपने पैसे से जाके इसको करेंगे। और टीवी चैनल पे भी जाएंगे तो हम वहां फ्री करेंगे, कि 1 रुपया चार्ज नहीं ले सकते, और उससे ही उस एरिया में फायदा होगा। जिसमें ये आत्म साक्षात्कार की क्रिया एक 10 मिनट अगर मीडिया में दिखा देंगे डेली, तो मैं लिख के देता हूँ, उस एरिया में करना प्रभाव नहीं कर पाएगा और दूसरे में करें। ये अजमा के देखे करना। मैं चाहता हूँ हमारी सरकार भी अजमाए और हमारे मीडिया कर्मी जितने भी हैं, पत्रकार हैं या डिजिटल के हैं, वो सभी इसको अजमा के देखें अपने टीवी चैनल पे कि वास्तव में इससे फायदा है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये प्रार्थना और योग के समावेश मानने से जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल। अगर ये आपको ठंडा आ रहा है सर से, तो ये योग है असली। ये इसको सहयोग बोलते हैं, इसको महायोग बोलते हैं। और जिसको आदमी को ये ठंडा आता है उसको महायोगी बोलते हैं, सदगुरु। सदगुरु चाहे वो हमारी माँ बहन भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है और कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। जिसको ये ठंडा आएगा वो भविष्य में सदगुरु होगा दुनिया में, एक देश का नहीं, पूरे संसार। क्योंकि अभी भी हमने संसार के लिए प्रार्थना करी थी 2 मिनट पहले कि पूरे विश्व में अच्छा है। तो जो सदगुरु होता है वो दुनिया के लिए अच्छा चाहता है, अपने अकेले के लिए नहीं चाहता, ना अपनी एक जात के लिए, ना अपने एक संप्रदाय के लिए, वो पूरे विश्व को अच्छा करना चाहता है। तो ये सबके लिए है। तो आप इसे करेंगे और इसमें हमारी कहीं भी आपको जरूरत हो तो हम मीडिया के सामने एक बात को प्रूफ करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि संसार को 5 आदमी चलाते हैं, आपने मेरा जवाब दिया नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं दे दूँगा। तो इसलिए आप सब बताएंगे और जो भी मेरे से पूछेंगे, जो भी मैं आपको उसे प्रूफ के साथ साइंटिफिक प्रूफ करूँगा और आध्यात्मिक प्रूफ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कथावाचक हो या मुझे कोई पैसा चाहिए, वो चीज़ नहीं चाहिए। बस ये इच्छा है जो महामारी है ये कम हो जाए किसी तरह से, और ये इसी से कम होगी और कोई जरिया नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे बताया जल क्रिया कौन सी क्रिया किस तरह से
जल क्रिया बहुत अच्छा था आपने उसको हम सहयोग टीवी यूट्यूब पर डाल के हमने जल क्रिया डालने की तुरंत आएगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि आप जितना हम जुराब पहनते सॉक्स पहनते हैं पैर में, इतना पानी दीजिए टब में, और टब में लेके एक मग्गे में साफ पानी रख लीजिए और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, पिसा हुआ डाल दीजिए साबुत अंदाज से 2 चम्मच, और उस पानी में दोनों पैर रख लीजिए और दोनों हाथ ऐसे धो लीजिए। चारपाई पे बैठिए, स्टूल पे बैठिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ बैठिए। श्री माता जी का फोटो मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप आकाश की तरफ ऐसे देखिए और कह दीजिए कि मेरे शरीर की जो भी परेशानी है किसी भी तरह की, वो इस पानी में निकले। भगवान कहें, खुदा कहें, देवी कहें, वाहिगुरु कहें, जो मर्जी कहें, क्योंकि जो अंदर शक्ति हो 33 करोड़ पावर लेके बैठे हुए वो सब जानती है हमारे बारे में, पिछले जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं और अगला जन्म में क्या मिलेगा, ये प्रूफ करेगी। तो जैसे आप 10 मिनट के लिए हाथ खोल के कह देंगे कि मेरे शरीर की सब बीमारी इस पानी में निकल जाए, बस प्रार्थना करने से ही आपको ऐसा लगेगा कि जो शरीर में दर्द था, कुछ परेशानी थी, वो कम होती जाती। 10 मिनट के बाद, अंदाज से 10 या 15 मिनट के बाद एक मग्गे में साफ पानी रखा है तो एक पैर निकालना है, उसको थोड़ा ऐसे उठा के और उसी टब में पानी गिरे उसे धो लेना जो मग्गे में साफ पानी, फिर दूसरे पैर को निकाल के और फिर उसको धो लेंगे। उस पानी में हाथ नहीं डालना क्योंकि वो गंदा हो जाता है, तो उस पानी को किसी संडास में या गंदे नाले में डाल दीजिए और साफ पानी से पैर धोकर सो जाए। इस क्रिया को सोते वक्त करते हैं तो एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, एक कैसी भी काली विद्या, तांत्रिक विद्या, कैसे ही मन में विचार है वो सब समाप्त हो जाएंगे, सपना नहीं आएगा और रात को नींद बहुत फर्राटे की आती है। एक हफ्ते आजमा के देखिए, अगर फायदा हो तो मान लीजिए, नहीं हो तो मुझे फिर कॉल करिए। मैं आपको जो हमारा सेंटर है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, खाने के लिए है, लेकिन सिंपल जीवन है वहाँ, कोई स्पेशल नहीं है। वहाँ आप रह भी सकते हैं और हम सिखा भी देंगे और ठीक करके परिवार के साथ जो मरीज है, ये अकेले परिवार मरीज को भेज दे वो काम नहीं करते, वो वहाँ सीखेंगे, एक हफ्ते में उनको आराम होगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। तो इसे आप क्रिया को आप डेली करके देखिए और अथवा अपने टीवी पे दुनिया को बता दीजिए और दुनिया को घर पर ही फायदा होगा। जो आज हम पैसा कमा रहे हैं उसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या है। तो आज के बाद ये जो सहयोग के लिए आज का महायोग है और जो आत्म साक्षात्कार स्त्री पुरुष या बच्चा है वो दुनिया का सदगुरु है, साधारण इंसान नहीं है, वो विशेष है। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग सब जल्दी से जल्दी जन जन तक पहुंचा दें जिससे ये महामारी का रूप शांत हो जाए और सभी लोग जीवन में सुखी और संपन्न। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बंसल जिन्होंने बताया कि इस प्रार्थना और इस महायोग से बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और इंसान जिस तरह से भागदौड़ की जिंदगी है उससे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है और जो तमाम बीमारियां हैं इस प्रार्थना से उससे मुक्ति भी पा सकता है। गुरुग्राम से जुड़ी न्यूज के लिए विजय कुमार।